Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on Indian indices, then after that we will try to discuss some individual stock. So without any delay, we start our video. आपको मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है और ये प्रीवियस हाई जो था इसका ये 44,400 का था और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अभी तेज है। तो दरअसल दरअसल देखिए क्या होता है ना कि टेक्निकल जो है ना वो हमें ये नहीं बताता है कि यहाँ से जो मार्केट में करेक्शन जो हो रहा है वो करेक्शन यहाँ से कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स करेगा। जैसे लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम में सारे करेक्शन के मोड में थे, तो वहां पे दोनों चीजें हो सकती है। मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए भी मूव कर सकता है या मार्केट हो सकता है कि वहां से डाउनवर्ड भी मूव कर जाए। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चले कि ग्लोबल मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो हमारे यहाँ भी करेक्शन होगा। ग्लोबल मार्केट अगर चलेगा तो हमारे यहाँ भी रैली होगी। तो ग्लोबल मार्केट चल रहा है, मतलब वो मान के चले हैं कि 14 तारीख को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो टिल टाइम तक एटलीस्ट कम से कम हम मार्केट में रैली करें। अब मुझे ये है कि अगर मान के चले कि जैसे मार्केट में ये गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं वेट करूंगा कब ये गैप के पास में आएगा। और जब ये गैप के पास में आएगा तो 15 मिनट या 5 मिनट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचूंगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर रहा है तो मैं नीचे का इसका जो बेस है इसका मैं स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करूंगा, डेट्स ऑल। दूसरा, अगर मैं इसी चीज अगर मैं निफ्टी में देखूं, एक्चुअली मेरा निफ्टी का टारगेट अब 19,500 का है। वो इसलिए है क्योंकि मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपका वेव थ्योरी का पैटर्न बना रहा था, तो वहां से वो जो बता रहा है वो बता रहा है 19,500। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहां से आगे नहीं जा सकता, वहां से आगे भी जा सकता है। बट ये सेम चीज है, मुझे उसमें भी करनी है। अगर 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी ने खुला है तो एक बार निफ्टी नीचे की ओर आता है और अगर ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, लॉन्ग करूंगा। इससे ज्यादा दिमाग मैं नहीं लगाता। और अगर रिलायंस तेज है, एचडीएफसी बैंक तेज है, एलटी तेज है, तो फिर मार्केट को नीचे हम क्यों देखें। रिलायंस की चार्ट की मैं जिक्र करूंगा, मैंने इसे पिछले सप्ताह कहा था। एचडीएफसी बैंक ये सब मुझे करेक्शन मोड में थे, मैंने कहा था कि ये नीचे की ओर है, मार्केट को नीचे रहेगा। बट अगर रिलायंस, अगर मार्केट में जो ये डाउनवर्ड यहाँ पे फ्लैग बना करके नीचे की ओर जाता है, अगर ये इस चीज को ब्रेकआउट करके ये सस्टेन कर रहा है तो मैं इसको बाय क्यों नहीं करूंगा। अगर मैं इसको बाय करूंगा तो फिर मैं निफ्टी भी बाय करूंगा। आप रिलायंस यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। रिलायंस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, इसलिए क्रॉस करेगा क्योंकि रिलायंस ने इस बीच में अच्छे खासे रिफाइनरी से पैसे कमाए। रसिया से इंडिया क्रूड इंपोर्ट कर रहा है, उसको रिफाइनरी का काम रिलायंस कर रहा है और वो वापस यूरोप को सेल हो रही है। तो मैंने यही चीज इससे पहले भी कहा था, जिक्र किया था। मैंने वेडनेसडे को ही बोल दिया था कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करें। और मैंने फ्राइडे को कहा था कि आप इंफोसिस और टीसीएस को लॉन्ग करें। क्यों, मैं इसका जिक्र आगे करूंगा। तो मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो एचडीएफसी बैंक चलेगा। और एचडीएफसी बैंक क्यों चलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसके जो लास्ट 2 इयर्स में प्रॉफिट डबल हो गए हैं, बट स्टॉक 1400 से 1700 पे है। तो मेरा टारगेट इसका ऊपर का है। मैं इसको हर एक गिरावट में मैं बाय करके इसको होल्ड करूंगा। अब बात करता हूँ इन्फोसिस की। इन्फोसिस में ये आपका फिफ्थ वेव में है और इसका टारगेट, पहला टारगेट 1360 है। ये मैंने पिछले महीना ही मैं चेक कर रहा था, बट इस महीना अब ये आगे बताया। मैंने आपको फ्राइडे को इंट्राडे कॉल में भी कहा था कि आप टीसीएस और इन्फोसिस उठा के रख सकते हैं। मेरे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मैं डाल देता हूँ, जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है या मुझे मौका लगता है तो मैं 1 मिनट का शॉर्ट व्यू बना देता हूँ। तो इन्फोसिस फिफ्थ वेव में है तो ये इसका पहला टारगेट 1360 है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा टीसीएस। सेम चीज टीसीएस के साथ में है। बट टीसीएस क्या है ना कि फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वेव में है। तो इसका पहला टारगेट जो होता है वो 3356 होता है और उसके बाद की हम आगे की बात करेंगे। तो अभी आप उस चीज के लिए आप चाहें तो मंडे को आप इसको ट्रेड कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मिड कैप के कुछ स्टॉक्स है, मैं उसी स्टॉक्स का फिर रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स अभी भी चीप लेवल पे हैं। सबसे पहले संवर्धन मदरसन सुमी, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। आपका भी होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में अगर रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक्स भी चलेंगे। ये अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसका अगला टारगेट जो होगा वो 90 का होगा। दूसरा, डेल्टा कॉर्प, सदाबहार, ये फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया। और हर एक, आपको कुछ नहीं देखना है, ये हमेशा ये वेट करना है कि कहाँ पे फ्लैग बन रहा है, इसका ब्रेकआउट का वेट करें और आप लॉन्ग करें। 350 का इसका टारगेट है। दूसरा मेरा एक स्टॉक्स है, डेल्टा कॉर्प। इसके अलावा मैं कुछ स्टॉक्स है, जैसे संवर्धन मदरसन है, मदरसन फिल्मी है, और एक और है ग्रेफाइट, यस, ग्रेफाइट। ये मेरा 100 रुपए का खरीदा हुआ स्टॉक्स है, और ये गया था 700 रुपए तक, और मैंने इसको होल्ड किया हुआ था। और मेरा इसका फिर का टारगेट 700 रुपए है। तो एवरी डिप में आप इसको बाई कर सकते हो। आपको अगर पेटीएम नीचे मिले तो आप पेटीएम बाई करें, इसलिए पेटीएम बाई करें, कारण उसका क्या है कि अब ये पर्सनल लोन देने का काम कर रहे हैं आपका। उसके अलावा अगर आप इसका क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डिजिटल क्रेडिट कार्ड, तो ये आप कोई भी सर्विस ले यूज करते हैं तो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो ये भी इसके क्या है, मतलब प्रॉफिट में इनहांस करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें आप लॉन्ग कर सकते हैं, और ये हायर है फॉर्मेशन के मोड में चल रहा है। तो जब भी करेक्शन करें तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अभी हमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, मार्केट का ट्रेंड अप है। इसलिए ट्रेंड अप है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन बाहर में भी अंडर कंट्रोल हो रहा है, हमारे यहाँ भी अंडर कंट्रोल हो रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ बारिश अब ठीक ठाक अब शुरू हो गई है। तो मतलब ये है कि फसल हमारे यहाँ अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा तो फिर हमारे यहाँ क्या होगा, इन्फ्लेशन कमेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, तो हो सकता है आरबीआई रेट कट करे, है ना। अभी तक बढ़ाने का सिलसिला चल रहा था, अब रेट कट भी हो सकता है हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अप है। और दूसरा चीज ये भी है कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव होने वाली है, तो इसलिए भी मार्केट अप रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।